हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है संविधान की विभिन्न अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। ठीक है, और वर्तमान समय में बढ़कर ये 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में मूल अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 8 थी। अब कितनी है? तो 12 है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। ठीक है, प्रथम अनुसूची इसमें दिया गया है भारत तथा प्लस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। प्रथम अनुसूची में किसकी बात की गई है? भारत प्लस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि सबसे पहले कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम और इसके आगे बढ़ते हैं। और दूसरी अनुसूची तो इसमें ये बात किया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। वो भी कौन कौन पदाधिकारी होंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल इत्यादि का वेतन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, क्या की गई है? वेतन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या गया? भारत और उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। ठीक है, और तीसरी अनुसूची में इस शपथ की बात की गई है। वो शपथ कौन लेंगे? जो विभिन्न प्रकार के वेतन ले रहे थे वही शपथ ले, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो हम तीसरी अनुसूची तक कंप्लीट कर ले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चौथी अनुसूची के बारे में जानते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्य सभा एवं केंद्र शासित प्रदेश की सदस्य की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके अगले 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में इसमें अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति की बात की गई। 5वीं अनुसूची में जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रकाशन की बात की गई। ठीक है दोस्तों, और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात की गई है, लेकिन विशेषकर 4 राज्य की बात की गई है। कौन कौन? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों की बात की गई है। चलिए तो हम 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची इसमें सूची की बात की गई है। सूची, ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि पहले की सूची कितनी है। तो सूची है आपका 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है गवर्नमेंट को, यानी सरकार को। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का है। लेकिन अगर ये कोई एक ही विषय पर अगर सहमति सूची पर कोई कानून बना रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जान लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में पहले कितना था? 97,
अब कितना हो गया है, तो अब हो गया आपका 100। ठीक है दोस्तों, चलिए। और राज्य सूची में कितना है, राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची में पहले था 66, लेकिन घट कर इसमें कितना हो गया, 61 हो गया। और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में पहले था कितना, 47, अब बढ़कर कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके अगले 8वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में मूल अनुसूची में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, और इसमें भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाषा का उल्लेख किया गया। मूल अनुसूची में कुल भाषा 14 था, लेकिन वर्तमान समय में ये भाषा बढ़कर कितना हो गया है, 22। ठीक है, वो कौन कौन है ये थोड़ा जान लेते हैं। कन्नड़, मलयालम, तमिल, मगधी, ये हिंदी, उर्दू, ये सब भाषा है। ठीक है दोस्तों, और चलिए तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो 8 तक हम लोग को लग रहा है कि कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके अगले 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, और यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो हम जानबे करते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जस्ट उसकी 1 साल बाद ही संविधान में एक संशोधन हुआ, जिसे प्रथम संविधान संशोधन कहा जाता है। और ये 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो हम ये भी जान लिए कि किस संशोधन द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया, तो प्रथम संविधान कब, तो 1951 के था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले 10वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। ठीक है, दल बदल कानून, इसे 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कितने बार कई एग्जाम में पूछ चुका है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। इसे कब लाया गया, तो 1985 में लाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 52 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और 11वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था की बात की गई है, पंचायती व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, और इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लाया गया था। ठीक है, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय है। ठीक है दोस्तों, तो ना जाने कितने एग्जामों में रेलवे से लेकर बैंक से लेकर बीपीएससी तक ये भी पूछ चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। कब लाया गया, तो 1992 में। किस संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन। इनमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसके आगे अगला जो लास्ट अनुसूची बच गई उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी 12वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची ये नगर पालिका की बात करता है, नगर पालिका की बात करता है। 12वीं अनुसूची किसका बात करे, नगर पालिका की बात करता है। इसमें 18 विषय है। इसमें कितने विषय हैं, तो 18 विषय है। ठीक है, और इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। किसका उल्लेख किया गया, तो नगर पालिका का। किस संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो 1992 में। आई होप कि ये अनुसूची के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए